पर बीटी एक्ट को निरस्त करने के लिए यहाँ पर 51 दिन से लोग धरने पर बैठे हुए हैं और भारत के कोने कोने से यहाँ पर लोग आ रहे हैं और यहाँ पर समर्थन कर रहे हैं। अभी हमारे साथ में लखनऊ से आए हैं अचल सिद्धार्थ सर हैं, हम इनसे जानेंगे। सर, आज 51 दिन से यहाँ पर लोग धरने पर बैठे हुए हैं और सब्जेक्ट है बीटी एक्ट, क्या कहेंगे आप? इसमें कहना क्या है, इसे बोलते हैं कि जब लोग जागरूक ना हों उस समय उन लोगों को बेवकूफ़ बना ली जाए, गुमराह कर दिया जाए। बीटी एक्ट का मतलब है ये दो धर्मों को एक कर देना, दो विचारधाराओं को जो अलग अलग हैं उसमें एक में समाहित करके उसमें विचारधाराओं में विखंडन पैदा करना। जी, बीटी एक्ट क्या है सबसे पहले लोगों को जानना चाहिए, क्योंकि हमारे बहुत सारे लोग हैं जो बीटी एक्ट के बारे में जानते नहीं हैं। बीटी एक्ट बनाया गया था जो 1949 में। इसमें यह प्राविधान कर दिया गया था कि इसमें 4 लोग हिंदू होंगे, 4 लोग बौद्ध होंगे, जी, है ना। तो जब बौद्धों की ये पूरी की पूरी परंपरा है, बौद्धों की स्थली है, तो वहाँ पर हिंदुओं का क्या काम? जो पुरोहितों हिंदू हैं वो बौद्ध से विचार से तो मेल खाता नहीं है। नहीं, अभी तो डिफाइन नहीं हो पाया कि हिंदू कौन है। अच्छा। अगर हिंदू शब्द पे हम आते हैं तो हिंदू शब्द कवर्ड करता है यहाँ के सभी लोगों को, यानी वो यहाँ पे जितने लोगों के धर्म के लोग रह रहे हैं, केवल मुस्लिम को छोड़कर बाकी जितने हैं, जैन वाले भी हैं, वो सब हिंदू में ही कवर्ड माने जाते हैं। लेकिन जो कवर्ड माने जाते हैं, हमें अभी तक उसकी जो लिखित ग्रंथावली या कोई परिभाषा नहीं आ पाई है। तो जो माना गया है, अगर वहाँ पे वो बोल रहे हैं कि बौद्ध परंपरा अलग है, हिंदू परंपरा जो है अलग है, तो जो बौद्ध परंपरा अलग है तो उसमें हिंदू परंपरा को क्यों घुसेड़ा गया है, सवाल इसका उठता है। जी, यहाँ पे जो बीटी एक्ट है, अगर ज्ञान स्थली बौद्धों की है तो वहाँ पर पुरोहित पंडों का क्या काम है? अगर आप इसी तरह के पक्षधर होते तो यही एक्ट सारी जगह काम करवाते। राम मंदिर बनाया था, वहाँ भी 10 बौद्ध बना लेते, 10 हिंदू बना लेते। काशी का मंदिर है, वहाँ भी 10 बौद्ध बना लेते और 10 हिंदू बना लेते। तब तो समझ में आता कि तुम हर जगह एक जैसा काम कर रहे हो, तो तुमने यहाँ कर लिया, अच्छा लगा। लेकिन यहाँ पर उन्होंने ये धोखा किया, बौद्ध स्थली के साथ, ज्ञान स्थली के साथ धोखा किया कि बीटी एक्ट के नाम पर अपने लोगों को वहाँ गुप्तचर के तौर पर घुसेड़ दिया है। ये बहुत बड़ा अन्याय किया है, इसे खत्म होना चाहिए, रद्द होना चाहिए। जैसे कुछ लोग तो बुद्ध को ही विष्णु का नाम अवतार बता रहे हैं। देखिए, अवतार बता देना बड़ा आसान है, अवतार को सिद्ध करना मुश्किल है। अब इसी तरह अगर अवतार की प्रणाली चलती रही तो कल के मैं भी कहने लग जाऊंगा अपने 50 समर्थकों के साथ, मैं भी विष्णु का अवतार हूं, तो क्या मैं विष्णु का अवतार हो जाऊंगा? कभी नहीं होऊंगा, है ना। तो ये अवतारवाद की अवधारणा झूठ पर आधारित है, इसे सत्य नहीं माना जा सकता। और अगर सत्य माना जा सकता है तो इसके लिए इन्हें पुख्ता प्रमाण देने पड़ेंगे, तभी जाकर हम अवतार मानेंगे। कह देंगे कि आओ बैठो, पहले अवतार सिद्ध कर लें। उन पौराणिक ग्रंथों में अगर सिद्धता की बात आएगी तो सबसे पहले उनको खुद अपने पौराणिक ग्रंथ कूड़ा नजर आने लगेंगे जी, क्योंकि उसमें बहुत बकवास ऐसा लिखा गया है जिसे पढ़ते ही शर्म से यहाँ की नीचे हो जाती है। तो ये अवतारवाद का सिद्धांत यहाँ नहीं चलेगा। स्पष्ट रूप से अब उनको बौद्ध स्थली, ज्ञान स्थली छोड़ देना चाहिए। अच्छा, एक मतलब लोग कहते हैं कि जहाँ भी अभी मंदिरों में पूजा हो रही है तो कहीं न कहीं वहाँ बुद्ध की ही पूजा हो रही है। हर जगह बुद्धि थे, तो ये भारत बुद्ध का है, हर जगह बुद्ध थे। आप सम्राट अशोक ने कितने स्तूप बनवाए थे? 84,000 ना। तो उन 84,000 में से अभी तो हम लोगों के सामने कुछ ही तो आए हैं, अभी तो सारे तो आए नहीं जी। तो जब सारे धीरे धीरे खोले जाएंगे, जो जितने मंदिर बने हैं उन माता की बड़ी बड़ी आंखें बना रखी हैं, कपड़े से ढके हुए हैं, कैमरा इस्तेमाल नहीं करना है। एक बार उनका कपड़ा खोल के देख लो, उनको दर्शन भी नहीं करना है, कैमरा तो दूर की बात है। हम कह रहे हैं उनका एक बार कपड़ा खोल के देख लो, सारे बुद्ध निकलेंगे। बुद्ध ही है। हाँ, भारत में बुद्ध के अलावा कोई नहीं मिलेगा। पाखंड तो आयातित है, अंधविश्वास पाखंड आयातित है। ये जितने अवतार हैं ये सब बाहर से आए हुए हैं, यहाँ के रहने वाले नहीं हैं। ये कहानियाँ पोथन्नों के जरिए हमारे लोगों पे थोप दी गई और हमारे लोग अंधविश्वास और पाखंड में उस जाल में लिपट गए और आज दशा आप देख रहे हो। हमारे कौन लोग? हमारे लोग
मूल निवासी लोग, बहुजन लोग, ओबीसी एससी लोग, यहाँ के आदिवासी लोग, ये हमारे लोग हैं जी। और वो जो हैं, जो आर्य हैं लोग, वो कौन हैं? वो हमारे थोड़ी हैं। अगर हमारे होते तो हमसे लड़ते, हमको जातिगत छोटा बनाते, ऊंच नीच का भेद करते। हमारा लोग वो होता है जो हमसे भेदभाव ना करे। जब श्रमण संस्कृति था तो क्या था? श्रमण संस्कृति सब बराबर होता है, सभी मानव एक समान, जहाँ ऊंच नीच का भेद ही नहीं। अब आपको मैं जात से नीचा समझूं, आप मुझे जात से छोटा समझो, क्या ऐसी भावना एक मानव में होनी चाहिए? लेकिन पर्सनल लोग को मलाई खाने के लिए इस तरह की तो व्यवस्था लानी होगी। नहीं, देखो, वो पर्सनल लोग उनको नहीं कहेंगे, उनको ये बोलो मानसिक विकृत लोग हैं। वो मानसिक विकृत लोग हैं जो कुछ लोगों को बेवकूफ़ बना के अपना जीवन यापन करते हैं, क्योंकि वो मेहनती लोग नहीं हैं, कामगार लोग नहीं हैं। कामगार लोग ये मूल निवासी बहुजन लोग हैं। तो वो लोग चाहते हैं मूल निवासी कमाए और हम बैठ के कमाएं आशीर्वाद देके। तो अब नहीं चलेगा, जब तक चल गया था, अब बंद कर देंगे इनका ये पिटारा। क्या लग रहा है हमारी लड़ाई जो लड़ी जा रही है सफल होंगे? बिल्कुल सफल होंगे। हम अपनी लड़ाई में आज तक कभी हारे नहीं हैं, इतिहास उठा के देख लीजिए। और ये भी यहाँ से प्रमाण मैं बोल रहा हूँ, हम विजयी होंगे और जल्द विजयी होंगे। इस सरकार को झुकना पड़ेगा, नहीं झुकना पड़ेगा तो सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जी दीक्षा भूमि का चक्कर लगा रहे थे। वो तो 10 बार चक्कर लगाएंगे, क्योंकि उनको पता है यहीं से मानवता का उदय हुआ था। तो चक्कर तो 10 बार लगाएंगे, क्योंकि मानव हैं वो। क्या लग रहा है प्रधानमंत्री जी को एक बार बोध गया नहीं चाहिए? एक बार नहीं, 10 बार आएंगे। 10 बार आएंगे, हाँ बिल्कुल आएंगे। और नहीं आएंगे तो अब जाएंगे। क्योंकि प्रधानमंत्री बाहर में अपनी पहचान तो सिर्फ भारत की पहचान ही बुद्ध से है। बुद्ध को अगर छोड़ दें तो राम के बारे में क्या बताएंगे? राम के बारे में बताएंगे कि अपनी बीवी छुड़ाने के लिए इतना बड़ा युद्ध लड़ा और फिर भी अंत में बीवी को छोड़ दिया। तो क्या पहचान किसकी बताएंगे? पहचान बताएंगे मानवता की, कि हम पूरे विश्व को एक समान मानते हैं, सारे मानव एक समान हैं। यहीं से अन्य देशों से भी हमारा लिंक अच्छा बन जाता है कि यार ये तो मानव लोग हैं, यानी कि हमारे जैसे लोग हैं। और हम बात करते हैं कि हम ब्राह्मण हैं, हम ठाकुर हैं, हम यादव हैं, हम फलां हैं, हम फलां हैं। यहीं से फिर अलग होने की परंपरा शुरू हो जाती है, मानवता खत्म हो जाती है। अभी जो लड़ाई हो रही है, ऐतिहासिक लड़ाई हो रही है, इस लड़ाई में अगर जो लोग शामिल न हैं उनके लिए आप क्या कहेंगे? जो नहीं शामिल हैं उनको ये संदेश है, ये हमारी विरासत है, हमारी परंपरा है, हमारा सनातन है। इसके लिए घरों से निकल लो और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आके बोध गया में अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर इन आतताइयों, आतंकियों को वहाँ से खदेड़ दिया जाए। सर, आप सनातन बोल रहे हैं, तो सनातन तो वो लोग कहते हैं कि सनातन मेरा धर्म है, वो हिंदू का ही रूपांतरित है। सनातन का मतलब होता है पुराना। सनातन का मतलब होता है जो पहले से चला आ रहा हो जी। तो वो धर्म थोड़ी हो गया, वो तो मार्ग हो गया, है ना। पीछे से जो चला आ रहा है वो मार्ग है। और आज भी हम जब छोटे छोटे थे तो हमारी माएँ कहती थी, चींटा जा रहा होता तो कहता बेटा मारना नहीं, काट लेगा, मारना नहीं, है ना। तो क्या था ये? जीवों के प्रति प्रेम, यही था सनातन। वो संस्कार उधर से नहीं मिला, ये संस्कार इधर सनातन से मिला हुआ है कि पाप हमें नहीं करना चाहिए। तो सनातन वो जो बोल रहे हैं उनको सनातन के बारे में पता ही नहीं, उनकी किसी किताब में नहीं लिखा सनातन शब्द का धर्म है। उनके धर्म में वैदिक धर्म है, ब्राह्मण धर्म है, ये सारे धर्म लिखे हुए हैं। जैसे वो लोग कभी भी किसी चीज़ को चेंज कर देते हैं, जैसे लिखा था ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। अब ताड़ना शब्द का मतलब हर कोई जानता है क्या होता है, लेकिन उन लोगों ने डिफाइन किया कि नहीं, ताड़ना का मतलब शिक्षा होता है। ये कहाँ तक सही बात है? भाई मेरा सबसे बड़ा सवाल आपने बोल दिया, उन्होंने उसे शिक्षा कर दिया है तो कितना उन्होंने ओबीसी एससी के शिक्षा के लिए विद्यालय खोले हैं? जो ताड़ना बात हो, तुलसी के समय से कितने स्कूल दिखा दे मेरे को, वो एक भी स्कूल दिखा दे। आप जाके उनसे भी फिर एक बार ये सवाल करिए, है ना, क्योंकि आप मीडिया हैं, आपका ये फर्ज बनता है कि वो वाले स्कूल दिखा दो
जिनमें इन सबको शिक्षा दिया करते थे शूद्रों को, एक भी स्कूल नहीं मिलेगा। शूद्र की तो माने चलेंगे, लेकिन जहाँ सवाल है ढोल, गंवार, शूद्र और पशु, वहाँ पे वो शिक्षा, ढोल की कौन सी शिक्षा दी जाती है? ढोल की वो शिक्षा जो दी जाती है ये उनकी परंपरा में दी जाती होगी कोई, कि ढोल भी पढ़े लिखे और वो जाके अपना गाए बजाए, है ना, IAS IPS बने। हाँ बिल्कुल। तो ये उनकी परंपरा रही होगी, मेरा उनसे थोड़ा लेना देना कम है ना। लेकिन मैं शूद्र की बात कर सकता हूँ कि शूद्र को अगर उन्होंने शिक्षा दी है तो एक भी स्कूल अपने तुलसी के बाद वाले दिखा दें, है ना, मैं मान लूँगा कि उस ताड़ना का मतलब शिक्षा था। ठीक है जी, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हम बोधगया में हैं और यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर 51 दिन से लोग धरने पर बैठे हुए हैं। आप भी वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद। जय भीम।